कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो ये सिलोगिज्म का आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 आप देख चुके होंगे, एमके विजडम एकेडमी में आ चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के दोनों रूल पे बेसिस था। उसमें मैंने, अगर आप देखे होंगे अच्छे से, तो उसमें मैंने 4 रूल बताए हैं सिलोगिज्म, यानी कि ये स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 4 रूल में टोटल कंप्लीट किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। 4 रूल कौन कौन सा था एक बार तुरंत रिवीजन करेंगे। तो 4 रूल में पहला रूल था कि जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष वाला नेगेटिव हमेशा गलत होता है, ठीक। दूसरा रूल था जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि जो मैच करेगा वो सही, जो नहीं मैच करेगा वो गलत। तीसरा रूल था आइदर और वाला। आइदर और का क्या था, तो उसमें 4 पॉइंट था। तीसरे रूल में 4 पॉइंट था। वो कौन कौन सा था? तो पहला पॉइंट था कि जब कथन के दोनों निष्कर्ष, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था? दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तीसरा रूल क्या था कि सब्जेक्ट और प्रिडिक्शन हमेशा सेम रहना चाहिए। और चौथा रूल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ए और बी दो करके मैंने बताया था, आपने अगर लिखा होगा तो आप देख सकते हैं कि चौथा का ए बताया था सभी प्लस कुछ नहीं, और बी बताया था कुछ प्लस कोई नहीं। यानी कि पहला अगर इंग्लिश में बोले तो ऑल प्लस सम नॉट, और नो प्लस सम प्लस नो, यानी कि दोनों में से कोई एक मैच करना चाहिए, तो आइदर और का रूल करेगा। और चौथा इंपॉर्टेंट चौथा रूल क्या बोला था कि हम जो चेंज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन को कब चेंज कर सकते हैं, तो सम वाला में चेंज कर सकते हैं, ऑल वाला में चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने 4 रूल बताए थे टोटल। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट हुआ। आज ये पार्ट 3 है। इसमें पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, क्या संभावना कि ये ए बी की संभावना है कि ये उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या संभावना है कि लड़के महिलाएं हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकता है, ये मीनिंग भी संभावना को दर्शाता है। तो आइए पार्ट 3 पढ़ते हैं हम संभावना के साथ, बिना समय गवाए शुरू करते हैं, है ना। ये तो आपने पहला ही पेज सब पढ़ा होगा, क्योंकि ये ऑल भी पढ़ लिया, सम भी पढ़ लिया, सम नॉट भी पढ़ लिया, कोई नहीं भी पढ़ लिया, और आइदर और भी पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब क्या, पॉसिबिलिटी संभावना को अगर सिंपल भाषा में देखें तो संभावना को क्या लिखेंगे हम, कि संभावना जो है, यानी कि पॉसिबिलिटी जो है, सॉरी POS है ना, पॉसिबिलिटी जो है वो ना तो बड़ा होता है, ना ही बराबर होता है, और ना ही छोटा होता है। किससे बोलेंगे आप? 100% से, है ना। 100% से ना ही बड़ा होता है, ना ही छोटा होता है, ना ही बराबर होता है, ना ही इक्वल होता है। अगर सिंपल भाषा में देखिए आप, तो पॉसिबिलिटी जो है वो, बार बार डबल एस लिख दे रहे हैं पॉसिबिलिटी में, POSS। अगर पॉसिबिलिटी को एक भाषा में देखें तो किससे? 100% से हमेशा छोटा होता है। 100% से हमेशा छोटा है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि जहां आपका अगर 100% बात अगर मैच कर रही हो, वहां पे संभावना नहीं लगती, केवल वहां पे अपने मन से, मतलब कि संभावना वहां पे नहीं लगती। जहां पे 100% बात ट्रू हो, जैसे 100% अगर बात ट्रू हो, तो वहां पे संभावना जो है वो हमेशा नहीं लगती। कैसे नहीं लगती? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं आपको, तो एग्जाम्पल के देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ये शहर है हमारा, ठीक, ये शहर है। शहर में कुछ फ्लैट है, कुछ बिल्डिंग है आजू बाजू, सड़क के किनारे किनारे, ठीक। मैंने एक नए शहर में गया, ठीक है, मैं नए एक शहर में जा रहा हूँ। शहर में एक हमको आदमी मिला, इधर से आ रहा है, वो आदमी मिला, और आदमी हमसे पूछता क्या कि भैया राम का घर कौन सा है। मान लेते ये राम का घर है, ठीक है, मान लेते ये राम का घर है ना। तो वो आदमी हमसे पूछा कि भैया क्या ये वाला घर राम का है? हमको पता है, क्योंकि हम शहर में नए गए हैं, तो हमको पता नहीं है। तो हमसे पूछा कि हम राम का घर कौन सा है। अगर हाँ बोलेंगे तो भी हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है, और ना बोलेंगे फिर भी फंस जाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो राम का घर है या नहीं। तो क्या बोल दे इसको? भाग जाओ, चले जाओ। और अगर ना भी बोल देंगे तो भटक के कहां ना कहां बेचारा चल जाएगा। तो क्या बोले हम, कि शहर में एक नया आदमी हमसे पूछता है कि यार जो ये वाला घर है वो राम का है। हम ना ही हाँ बोल सकते हैं और ना ही ना बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पता नहीं, है ना। इसको क्या बोलेंगे? पता नहीं। और पता नहीं मतलब अपने भाषा में, और इसको क्या बोलते हैं? तो पता नहीं को बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि CND, पता नहीं कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि उसको हम मतलब सॉल्यूशन उसका नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन ही कर ही नहीं सकते, तो इसको क्या बोलेंगे? कर ही नहीं सकते, यानी कि इसमें एक डेफिनेट होता है ना। डेफिनेट हमेशा हाँ और ना में जवाब मिलता है आपको, है ना, हाँ में और नहीं में, हाँ में और नहीं में। तो हाँ में नहीं में कब जवाब मिलेगा? अगर हाँ अगर आप यहाँ पे रहते हैं, नहीं तो यहाँ पर अगर इसका जब जानते कि राम का घर है ही नहीं, तो हम नहीं बोल देंगे। और हाँ और नहीं अगर दोनों बोलना हो
तो हम इसको क्या बोलेंगे, पता नहीं, क्योंकि हमको बात है ही नहीं। यानी कि ऐसा एक सिंपल साधारण सा भाषा में समझिए कि जो बात हमको ये डायग्राम में मैच कर रही है उसमें से ये पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, है ना, पॉसिबिलिटी उसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है कि कुछ कतन बिल्ली है, इसको कुछ कुत्ते बिल्ली है, इसको डायग्राम के में कैसे बनाएंगे, कुछ कुत्ते, मान लेते हैं ये भाग कुत्ता का है, कुछ कुत्ता का काट के भाग बना बिल्ली, बी फॉर बिल्ली, कुछ कुत्ते बिल्ली और कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ बिल्ली का भाग गधा बना। ठीक, ये जो बीच वाला भाग है वो कुत्ता है और बीच वाला भाग जो है वो बिल्ली है। तो इसमें ये डायग्राम बन गया। ठीक है, और डायग्राम बन गया तो सॉल्यूशन हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हम अपने से देंगे, तो आपको केवल बताना है कि आंसर ये सही है या गलत है। हम पहले अगर निष्कर्ष बोलते हैं कि अगर हम पहले बोलते हैं कुछ गधे, हाँ जी, कुछ गधे बिल्ली है, हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ गधे बिल्ली, सॉरी संभावना पढ़ रहे हैं ना, संभावना वाला बताएंगे, कुछ गधे बिल्ली होने की संभावना है। अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, कुछ गधे बिल्ली होने की संभावना है, अब बोलेंगे कि कुछ कुत्ते बिल्ली नजर आ रहा है हमको, कुछ बिल्ली गधे नजर आ रहा है, लेकिन कुछ गधा जब बिल्ली नजर आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बोले आप, हम जस्ट पहले पढ़ा है कि 100% जहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर ट्रू हो, अगर बात ट्रू हो, सच हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और हमें पे यहाँ पे बात जो है वो मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। कैसे कर रही है कि कुछ यहाँ पे बोल रहा है कुछ गधे बिल्ली, और कुछ गधे बिल्ली ऑलरेडी हैं, क्योंकि कुछ गधे बिल्ली ऑलरेडी हैं, तो जब ये बात है इसमें प्रेजेंट, तो हम वहां पे कथन निष्कर्ष हमेशा वहां पे गलत होता है। अगर इसके बारे में हमको पता नहीं होता, क्योंकि अगर कुत्ता और गधे के बारे में पूछा तो वहां पे पॉसिबिलिटी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैच कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये कंफर्म है कि कुछ बिल्ली जो है गधे हैं। कथन में हमको बोला कि कुछ बिल्ली गधे हैं, तो हम निष्कर्ष संभावना वाली बात उसमें नहीं करेंगे। अगर आपसे दूसरा निष्कर्ष पूछे तो दूसरा निष्कर्ष क्या बोलेंगे आप, कुछ कुत्ते, के फॉर कुत्ते, कुछ कुत्ते गधे होने की संभावना है। थोड़ा सा हिंदी में राइटिंग इश्यू है, हम बोल रहे हैं वो सुनिएगा। ठीक है, कुछ कुत्ते गधे होने की संभावना है, होने की संभावना है। अब बताइए आप कि कुछ कुत्ते को गधे होने की संभावना, आपने कथन क्या बोला था कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली गधे हैं। आपका गधे और कुत्ते के बीच में कोई संबंध नहीं था, है ना, गधे और कुत्ते के बीच में कोई संबंध नहीं था। तो जहां संबंध ना दर्शाता हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, वहां पे संभावना जो है वो हमेशा ट्रू होती है। जिसके बारे में आप पता ना, जिसके बारे में आपको पता ना हो, वहां पे जो है संभावना, पॉसिबिलिटी यानी कि 100% ट्रू होती है। वो आपको 2 मिनट पहले हमें बताया था कि जिसके बारे में, जैसे कुत्ता और बिल्ली के बारे में नहीं पता, तो यह पता मतलब वहां पे 100% ट्रू होती है। अब बोलेंगे अब सही कैसे होती है, तो इसमें एक नया डायग्राम बनाते हैं। आप अगर पेन से बनाइए या फिर मानसिक रूप से दिमाग में। अगर बताएंगे कुछ कुत्ते को अगर गधे करना है हमको, जैसे ये रहा मान ले आपका कुत्ता, ये रहा आपका कुछ गधे कुत्ते हो गए, और ये रहा आपका बिल्ली। अब बोलेंगे कि आप तो कुछ भी कर रहे हैं, नया डायग्राम बना रहे हैं, ये कैसे, ये तो रूल आपका फॉलो नहीं हो रहा है। ये रूल हमको परमिशन एक मिलता है कथन से कि जब आप नया रूल तब बना सकते हैं जब ऊपर वाले डायग्राम में कही गई बात इसमें प्रेजेंट हो, यानी कि विद्यमान हो, तो ये हम नया डायग्राम बना सकते हैं। ये दूसरा डायग्राम है, और करके लिख दे रहे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा मेन डायग्राम है, ये मैंने अपने से बनाया। क्यों, क्योंकि ये सही क्यों है इसको दर्शाने के लिए। तो देखेंगे क्या इस बात इसमें मैच करिए, देखेंगे इसमें क्या था कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली अभी भी है, कुछ बिल्ली गधे है, कुछ बिल्ली गधे अभी भी है, तो जाहिर सी बात है कुछ कुत्ते जो है गधे जरूर होंगे, है ना, कुछ कुत्ते गधे जरूर होंगे, यानी कि इसकी संभावना है। जिसके बारे में हमको नहीं पता वहां पे वहां संभावना जो है 100% लगती है। अगर ये समझ में नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन से जरूर समझिएगा। कैसे, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है, मान लीजिए के फॉर कुत्ता है और सभी कुत्ता जो है वो बिल्ली के अंदर है, सभी कुत्ता बिल्ली है, और कुछ बिल्ली गधे हैं, ये बिल्ली का कुछ भाग जो है वो गधा है, जी फॉर गधा। ठीक है, ये कथन हो गया, डायग्राम भी हो गया। अब निष्कर्ष हमने आपसे पूछेंगे कि पहला निष्कर्ष पूछे कि कुछ कुत्ता, के फॉर कुत्ता, कुछ कुत्ता गधा है, कुछ कुत्ता गधे हैं। अब बोलेंगे कुछ कुत्ता गधे हैं, क्या कि कथन में बोला था सभी कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली गधे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया ना, हो सकता है, कहाँ गया पिछला, ये संभावना जहां पे बोले वहां पे हम दूसरा डायग्राम के बारे में सोचेंगे, या फिर दिमाग से या फिर
पेन से। दूसरा डायग्राम के बोले सोचेंगे, लेकिन इसमें बोला है सिंपल में कि कुछ कुत्ते गधे हैं। यहाँ पे सिंपल में बोला है, यानी कि संभावना के बारे में नहीं बोला, यानी कि दूसरा डायग्राम के बारे में हम नहीं सोचेंगे, उसी से हम आंसर देंगे एकदम सिंपल से। रूल 2 से जो दिखता है वो बिकता है। तो कुछ कुत्ते गधे हैं, तो कुछ कुत्ते का गधे का होने का संभावना दिख रहा है। कुत्ता यहाँ पे है, गधा यहाँ पे, बोलेंगे नहीं, यानी कि पहला गलत। ये सिंपल था। नेक्स्ट अगर दूसरा आपसे निष्कर्ष पूछते हैं तो दूसरा पूछेंगे कि कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं। चलिए ये संभावना वाली बात होगी, सकना भी एक संभावना वाला बात है। एक मिनट, हो सकते हैं, अब ये संभावना वाली है। ये तो यहाँ पे सिंपल था, तो सिंपल देखिए नहीं मैच कर रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरा क्या पूछा कि कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं, क्या कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं? बोलेंगे जी भैया, कुछ कुत्ते को अगर गधा करना है तो कुछ कुत्ते यहाँ पे हैं, कुछ कुत्ते, और सभी कुत्ते जो बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और कुछ कुत्ते को अगर गधा करना है तो कुछ कुत्ते को गधा आप इस तरह भी कर सकते हैं। बोलेंगे ये क्या, आपने फिर से डायग्राम चेंज कर दिया, आपकी मन मर्जी चलती है। नहीं मन मर्जी चलती है, क्योंकि हमें एक परमिशन मिलता है, क्योंकि ये जो इस डायग्राम में बात कही गई है वो इस डायग्राम में है या नहीं। अगर नहीं होती तो हम डायग्राम बनाते ही नहीं, अगर नहीं होती तो हम डायग्राम बनाते नहीं। आइए बात मैच कर रही है, आइए देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया था कि सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली इसमें भी है, कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ बिल्ली गधे इसमें भी है, यानी कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा कि कुछ कुत्ता गधे हो सकते हैं, कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं दूसरा डायग्राम के माध्यम से। जहां पे पॉसिबिलिटी आए वहां पे हम दूसरा डायग्राम सोच सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन नहीं देखते हम, डायरेक्ट नेक्स्ट ये लाते कथन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली है। ये कुत्ता का कुछ भाग कट के बिल्ली बना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, और सभी बिल्ली जो है वो गधे हैं। जी फॉर गधे, सभी बिल्ली गधे हैं, कोई गधा चालाक नहीं है, चालाक नहीं, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, चालाक। कोई गधा जो है वो चालाक नहीं, गधे की लड़ाई जो है वो चालाक से चल रही है, और कोई गधा जो है वो चालाक नहीं है। ये आपका बन गया डायग्राम। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि कुछ गधे यानी जी, कुछ गधे चालाक नहीं है, चालाक है, सॉरी, कुछ गधे चालाक है। मैंने आपसे सिंपल में पूछा, क्या आपको यहाँ पे संभावनाएं पूछिए, पॉसिबिलिटी पूछिए नहीं, यानी कि जो सिंपल पूछा वो सिंपल का आंसर देंगे कि कुछ गधे चालाक है, कुछ गधे चालाक है। यहाँ पे बोला कोई गधा चालाक नहीं है, कोई गधा चालाक नहीं है, तो कुछ गधे चालाक कहाँ से हो सकते हैं, जबकि कोई गधा यहाँ पे चालाक नहीं है, लेकिन पहला जो है वो गलत होता है। यहाँ पे बोला है कोई गधा चालाक नहीं है, कोई गधा चालाक नहीं है, तो कोई गधा चालाक का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला कोई गधा चालाक नहीं, तो कुछ गधे चालाक कहाँ से हो सकते हैं, यानी कि ये गलत हुआ। नेक्स्ट अगर दूसरा देखेंगे तो दूसरा निष्कर्ष कैसे देखेंगे। अगर दूसरा निष्कर्ष आपको अगर हम पूछे कि कुछ बिल्ली कुत्ते के फॉर कुत्ते हो सकते हैं, सकना मतलब कि संभावना की बात कर रहा है, आप नया फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं। आपसे पूछा मैंने कि कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते कुछ बिल्ली कुत्ते ऑलरेडी हैं। आपको मैंने बताया फर्स्ट में कि जहां आपका ये बात अगर 100% ट्रू हो, सच हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और यहाँ पे पहले ही कथन में बोला था कि कुछ बिल्ली जो है वो गधे हैं, ये जो है कुछ बिल्ली वो गधे हैं, तो कुछ कुत्ते जब बिल्ली है तो कुछ बिल्ली कुत्ते भी जरूर होंगे, और यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे इसमें संभावना नहीं लग सकता। अगर इसमें देखेंगे नेक्स्ट, अगर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन कैसे बोलेंगे कि कुछ चालाक कुत्ते हो सकते हैं। चलिए ये बताइए, कुछ चालाक जो है वो कुत्ते हो सकते हैं या नहीं, कुछ चालाक कुत्ते हो सकते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन नेक्स्ट मतलब नया निष्कर्ष है और पॉसिबिलिटी है, तो हम नया डायग्राम के बारे में सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे कि कुछ चालाक कुत्ते हो सकते हैं, कुछ चालाक को कुत्ता बनाना है, कुछ चालाक को कुत्ता बनाना है, तो यहाँ से कुत्ते को उठाएंगे और कुछ चालाक को यहाँ पे हम कुत्ते चालाक को बना देंगे। आपने बोला कि हम मनमर्जी कर रहे हैं, नहीं, परमिशन मिला हमको। अगर पहला बात इसमें प्रेजेंट ना हो तो ये गलत होगा। देखते हैं क्या बोला था, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, ठीक, सभी बिल्ली गधे हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, ठीक, कोई गधा चालाक नहीं है, कोई गधा आपका यहाँ पे गधा है, यहाँ पे गधा है और यहाँ पे चालाक है, अभी भी गधा जो है चालाक से मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं होता, यानी कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, और कुछ चालाक जो कुत्ते हो सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा सही है।
क्या सही है कि कुछ कुत्ते सॉरी कुछ सी फॉर कौन था, सी फॉर कुछ चालाक जो है कुत्ते हो सकते हैं। इस डायग्राम को मिटा दें, इस डायग्राम को मिटा देते हैं। आप देख लिया, यानी कि तीसरा जो है वो सही हुआ। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट चौथा निष्कर्ष से आपको क्लियर करेंगे कि सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं। चलिए ये बताइए, सभी चालाक जो, ये डॉट डॉट का मतलब सकते हैं पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी पूछा, नए डायग्राम सोच सकते हैं। कैसे सोचिएगा, नहीं हाथ से बनाइएगा, दिमाग से। कैसे, अभी देखिए, सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं, सभी चालाक को कुत्ते में लाना है। मान लेते हैं यहां से उठाए सभी चालाक को कुत्ते के अंदर जाके रख दिए, है ना, कुत्ते के अंदर जाके रख दिए, मान लेते हैं ये फॉर सी रख दिए। बोलेंगे आपने फिर नया डायग्राम बना दिया। परमिशन आपको मिली है, जरूर मिली है। कैसे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली अभी भी है, सभी बिल्ली गधे अभी भी है, कोई गधा चालाक नहीं है तो कोई गधा चालाक देखिए यहाँ से टच नहीं कर रहा है, कभी भी गधा यहाँ पे है और चालाक जो है इसके अंदर में है, टच नहीं कर रहा है। यानी कि ये बात कैसी हो सकती है, तो ये बात ट्रू हो सकती है ना। ये बात कैसी हो सकती है, तो ये बात सही हो सकती है क्या, कि सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं, सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ना, जो पहले था उसको पहले ही जैसा ले आते हैं। यहाँ पे क्या था, कुछ कुत्ते चालाक है, देखा आपने। यानी कि आपको अगर समझ में आ रहा होगा, आपको लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर से थम्स अप में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कुछ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा पॉसिबिलिटी का। ये 4 से 4 क्वेश्चन थे, कौन सा सही कौन सा गलत हो सकता है। अगर इसमें और देखेंगे और निष्कर्ष, यही स्टेटमेंट में और निष्कर्ष देंगे। जैसे पांचवा क्या लिखेंगे कि सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे बनाइए, आप सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं, यहाँ पे बनाइए सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं। 5वां क्वेश्चन मैंने पूछा, ये अलग है, सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं। अब दिमाग में बनाइए, है ना, कि सभी कुत्तों को चालाक बनाना है, सभी कुत्तों को चालाक बनाना है। सभी कुत्ता चालाक कैसे बनाएंगे, ये कुत्ता रहा और सभी कुत्ता चालाक है, यानी के बाहर है, और के बाहर अगर हम बनाएंगे, अगर के बाहर अगर सभी कुत्तों को चालाक बनाना है और सभी कुत्तों को अगर चालाक बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आएंगे यहाँ पे करंट मारेगा, जैसे यहाँ आएंगे यहाँ पे करंट मारेगा, क्योंकि कोई गधा जो है चालाक नहीं है और गधा वाला लाइन में आपने सर टच कर दिया, गधा वाला लाइन में ये रहा जो गधा वाला लाइन, और यहाँ पे टच कर दिया, यानी कि कोई गधा चालाक। ऑलरेडी कथन में पूछा था कि कोई गधा चालाक नहीं है, और सभी कुत्तों को आप गधे कर रहे हैं, यानी कि सभी कुत्तों को गधे कर रहे हैं, तो यहाँ से फट से करंट मारेगा कि आप कैसे टच कर दिए, क्योंकि कोई गधा जो है चालाक का परमिशन नहीं दिया था, और जब ये नहीं दिया, यानी कि ये जो 5वां निष्कर्ष है वो गलत होता है। हम सब क्यों क्यों नहीं कहते कि आपको बात अच्छी से समझ में आ रही होगी, है ना। उम्मीद करते कि आपको अच्छे से बात समझ में आ रही है। 1 मिनट, हम पहले था उसको पहले जैसा ले आते हैं, है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन कौन सा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, अच्छा लग रहा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आपके लिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निष्कर्ष नंबर 6 कि पूछेंगे अगर आपसे सभी चालाक बिल्ली हो सकते हैं, ये बता दीजिए आप। सभी चालाक बिल्ली हो सकते हैं, सभी चालाक जो है बिल्ली हो सकते हैं। अब सभी चालाकों को बिल्ली बनाना है, सभी चालाक को बिल्ली बनाना है, सभी चालाक जो है वो इसको बिल्ली बनाना है। सभी चालाक को अगर ये बिल्ली अंदर जाएगी, सभी चालाक को अगर बिल्ली बनाना है, यानी कि सी जो है यहाँ आएगा, तो सभी चालाक को अगर बिल्ली बनाएंगे, जैसे जैसे यहाँ जाएंगे, यहाँ पे उसकी सासू में खड़ी है, कहाँ हमारा तोर में लड़ाई है तो तू हमारे बेटवा से मिलल जेबी। थोड़ा सा मजाकिया खोटा भाषा में, जैसे गधा और चालाक के बीच में लड़ाई है, तो गधा का बेटा जो है बी है, तो जब ये दोनों पेरेंट्स के बीच में लड़ाई है तो बी कैसे जाएगा, यहाँ पे जैसे हम चालाक जो है बी से मिलने जाएगा, बी फॉर कौन था, बिल्ली, चालाक जो है बिल्ली से मिलने जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको करंट मारेगा। क्या है, जब मेरे और तेरे में लड़ाई है तो मेरे बच्चों से मिलने क्यों जा रही है, मेरे बच्चों को तुम बिगाड़ना चाहती है, नहीं, यानी कि जो चालाक है वो बकरी नहीं बन सकती, बिल्ली नहीं बन सकती, यानी कि ये भी निष्कर्ष जो है वो गलत होगा, ये भी निष्कर्ष गलत होगा। आशा करते हैं आपको इतना मेहनत से समझा रहा है कि आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर थम्स अप दीजिएगा, लाइक दीजिएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो लिखिएगा, मोटिवेट होके हम अगला वीडियो में इससे ज्यादा कई सुधार करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि इसमें देखिए पहला से 6ठा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, इसी को कहते हैं कि जहां पे 100% बात जो ट्रू हो, जहां में मैच कर रही हो, वहां पे हम ये नहीं देखते जहां पे हमको नहीं पता जिसके बारे में। जैसे यहाँ पे सभी चालाक जो है बिल्ली, सभी चालाक अलग है, बिल्ली नहीं है, यानी कि इसके बारे में हम नया डायग्राम बनाने के बारे में सोच सकते थे, वहां पे ये पॉसिबिलिटी लगती है। ठीक है, तो ये रहा
कुछ प्रश्न यानी कि निष्कर्ष कथन रहा, इसे एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाए कि पॉसिबिलिटी कहाँ पे लगती है और कहाँ पे नहीं लगती है। और इसी के तो आगे बेसिक पर कुछ प्रिंटेड क्वेश्चन है 4 से 5, उसको देख लेते हैं ना, कुछ और आपको बेसिक मजबूत करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि कुछ लड़के महिलाएं हैं, कुछ लड़के महिलाएं, L फॉर लड़के और कुछ लड़के का भाग कट के महिलाएं, M फॉर महिला, है ना, M फॉर महिला। कुछ लड़के जो है वो महिलाएं, M फॉर महिला, कुछ लड़के महिलाएं, कोई महिला लड़की नहीं है, महिला की लड़ाई लड़की से, LL दोनों में दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, चलिए लड़की लिख देते हैं यहाँ पे, कोई महिला जो है वो लड़की नहीं है। निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ लड़कों का लड़की होने का एक संभावना, पॉसिबिलिटी आई यानी कि नया डायग्राम के बारे में हम सोच सकते हैं। कुछ लड़कों का लड़की होने का संभावना है, यहाँ पे लड़का यहाँ पे लड़की, अगर लड़का को उठा के कुछ लड़का के बारे में लड़की लाए तो ये हमारा बात सही हो सकता है, मान लेते हैं ये लड़की है ना, कुछ लड़का लड़की हो गया। अब ये कथन में परमिशन मांगेंगे कि इसमें जो बोला था बात वो इसमें है या नहीं। तो यहाँ पे बोला था कुछ लड़के महिलाएं, कुछ लड़के महिलाएं अभी भी है, कोई महिलाएं लड़की नहीं है, कोई भी महिलाएं अभी लड़की अभी भी टच नहीं कर रही है आपस में, कोई भी महिला लड़की अभी भी नहीं टच कर रही है, यानी कि संभावना बनता है, और बनता है तो इसलिए बनता है क्योंकि ये संभावना है, और संभावना अगर है तो यानी कि पहला जो है वो बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही कि कुछ लड़के जो है लड़कियां, कुछ लड़के लड़कियां बन सकती हैं, संभावना है। यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष पूछता है कि कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां महिलाएं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, यानी कि सिंपल जवाब देंगे इसका कि कुछ महिला लड़कियां हैं ना, कथन में तो बोला था कोई महिला लड़की नहीं है, तो कोई जब महिला लड़की नहीं है तो ये भी हमारा गलत होगा, इसका केवल और केवल पहला निष्कर्ष सही होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कुछ गुलाबी सफेद है, कुछ गुलाबी सफेद है, ये रहा आपका गुलाबी, कुछ गुलाबी जो है वो सफेद है, एक मिनट, अरे यार छोड़ो, शॉर्टकट लिखते हैं, कुछ गुलाबी, G फॉर गुलाबी, कुछ गुलाबी सफेद है, सफेद यानी कि S फॉर सफेद, कुछ गुलाबी सफेद है, कुछ हरे गुलाबी हैं, कुछ हरे, मान लेते ये हरा है, H फॉर हरा, और कुछ हरे गुलाबी, ये हमारा डायग्राम बन गया। निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ हरे सफेद है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछी, हम सिंपल से आंसर देंगे, कुछ हरे सफेद है, कुछ हरे सफेद है। हाँ, पहला ही क्वेश्चन आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि जब इसके और इसके बारे में हमको पता है, इसके और इसके बारे में हमको पता है, लेकिन H और S के बारे में हमको नहीं पता, यानी कि इसके बारे में ना ही सही हम बता सकते हैं ना ही गलत बता सकते हैं, यानी कि पता नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सिंपल सा जवाब देंगे इसका, कुछ हरे सफेद है, कुछ हरे सफेद है ना, कुछ हरे सफेद तो टच भी नहीं कर रहे। अगर बोलता संभावना है कि कुछ हरे सफेद है, तो सफेद को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देते, यानी कि संभावना इसका हो सकता था। देखिए ये सिंपल सा अगर पूछा तो ये गलत हुआ। तो दूसरा निष्कर्ष क्या पूछता है कि सभी हरे सफेद होने की संभावना है, सभी हरे को सफेद होने की संभावना है, सभी हरे को अगर सफेद कर दे, सभी हरा जो सफेद हो गया, तो बोलेंगे क्या संभावना है, ये तो परमिशन मांग रहा था, यानी ये नया डायग्राम बन गया। तो नया डायग्राम बन गया, और पिछला कथन में जो बात बोला था इसमें मैच कर रहा है या नहीं, ये देखेंगे। यहाँ इसमें बोला था कि कुछ गुलाबी सफेद है, कुछ गुलाबी सफेद है, कुछ गुलाबी सफेद अभी भी है, कुछ हरे गुलाबी अभी भी है, यानी कि ये हमारा मैच कर सकता है और ये बन सकता है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष जो है वो सही हो सकता है, संभावनाएं इसकी सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, कुछ पोत कप है, कुछ पोत, P फॉर पोत, और कुछ पोत का भाग कट के कप बना, कुछ पोत कप है, कोई कप स्टूल नहीं है, कोई कप जो है वो स्टूल नहीं है, कप और स्टूल के बीच में लड़ाई है, और सभी खिड़कियां कप है, सभी खिड़कियां कप है, सभी खिड़कियां जो है वो कहाँ आएगी, खिड़कियां जो है कप के अंदर आएगी, सभी खिड़कियां कप है, K फॉर खिड़कियां, आपको दिख रहा होगा, सभी खिड़कियां कप हो गई। पहला निष्कर्ष क्या पूछता है कि कुछ पोतों की खिड़कियां होने की संभावना है, क्या कुछ पोतों की खिड़कियां होने की संभावना है। अगर हम संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी आए तो हम नया डायग्राम के बारे में सोच सकते हैं, दिमाग में अलग से छापने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा आपका। तो कुछ पोतों की खिड़कियां होने की संभावना है, खिड़कियां यहाँ पे ये रहा, पोत यहाँ पे रहा, इसको बढ़ा के ऐसे कर देंगे, कुछ पोत तो खिड़कियां हो गए। क्या बोलेंगे कि पहला बात जो कथन में बोला था इसमें मैच कर रहा है, आइए देखते हैं। इसमें बोला था कुछ पोत कप है, कुछ पोत अभी भी कप है, कोई कप स्टूल नहीं है, अभी भी नहीं है, सभी खिड़कियां कप है, सभी खिड़कियां कप अभी भी है, यानी कि हमारा संभावना वाली बात जो है पहली एकदम सही हो सकता है कि पहला कुछ जो पोत है वो कप होने की खिड़की होने की संभावना है।
नेक्स्ट पूछता है क्या दूसरा कि कोई खिड़की स्टूल नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल पूछा है और सिंपल पूछा है तो सिंपल में आंसर देंगे, नया डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरा पूछा कोई खिड़की स्टूल नहीं है, कोई भी खिड़की, जब कोई कप स्टूल नहीं है तो कोई भी खिड़की स्टूल नहीं होगा। जब कोई भी कप खिड़की नहीं, कोई भी कप स्टूल नहीं है तो कोई भी खिड़की स्टूल नहीं होगा, यानी कि ये भी सही है यहाँ पे क्योंकि नहीं वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तीसरा पूछता है कि सभी कप खिड़कियां हैं, क्या सभी कप खिड़कियां हैं? सभी कप खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां कप है। यहाँ पे कथन क्या बोला था? सभी खिड़कियां कप है, तो सभी कप खिड़कियां नहीं हो सकती, कुछ कप खिड़कियां हो सकती थी, तो सभी कप खिड़कियां नहीं हो सकती, ये गलत। चौथा है कोई पोत स्टूल नहीं है, कोई भी पोत जो है स्टूल नहीं है, कोई भी पोत स्टूल नहीं है। यहाँ पे बोला था आपको कि कुछ कप स्टूल नहीं है, कुछ कप स्टूल नहीं है तो कोई भी पोत स्टूल नहीं है। यहाँ पे जो ये पोत वाला भाग हुआ वो तो स्टूल नहीं है, कुछ नहीं है, और पोत स्टूल के बारे में हमको तो पता ही नहीं, यानी कि ये भी गलत, चौथा भी गलत। तो इसका तीसरा का आंसर कौन सा हुआ? केवल पहला और दूसरा, केवल पहला सही और दूसरा सही। नेक्स्ट अगर देखेंगे चौथा क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और होंगे। सभी दाढ़ी नाखून है, सभी दाढ़ी नाखून है, डी फॉर दाढ़ी और सभी दाढ़ी जो है वो नाखून है, एन फॉर नाखून है। कुछ नाखून अंगूठियां हैं, कुछ जो एन वाला भाग है वो अंगूठियां, ए फॉर अंगूठियां, कुछ नाखून अंगूठियां, सभी अंगूठियां पेडेंट है, ये जो सभी अंगूठियां हैं वो पेडेंट के अंदर में है, पी फॉर पेडेंट। निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकती। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये हमको ऑर्डर दे रहा है या फिर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ पे बोला सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकता, ये तो ऑर्डर आदेश फेंक के मार रहा है कि नहीं हो सकता, जा हमने बोल दिया नहीं हो सकता, ये तो ऑर्डर फेंक के मार रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा ही नहीं है ना, पॉसिबिलिटी पूछा ही नहीं है, यानी कि हम इसका सिंपल से जवाब देंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा ही नहीं है। तो क्या पूछा है कि सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकती, सभी अंगूठियां का यहाँ पे है तो कुछ अंगूठियां नाखून है, यानी कि ये जो है हमारा गलत होता है। दूसरा कुछ दाढ़ी अंगूठियां है कि कुछ दाढ़ी अंगूठियां, पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल सा चेक करेंगे, दाढ़ी यहाँ पे अंगूठियां यहाँ पे, जी नहीं दिखता, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। कुछ नाखून पेडेंट है, कुछ नाखून पेडेंट है, बोलेंगे जी क्योंकि यहाँ पे ये नाखून है और पेडेंट का भाग ये बड़ा वाला है तो कुछ नाखून पेडेंट है, यानी कि ये मैच कर रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। इसका केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही हुआ। आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया, एकदम ग्राउंड लेवल, जमीन लेवल की तरफ से हम पढ़ा रहे, जमीन लेवल से पढ़ा रहे ताकि आपको अच्छे से अच्छे पॉसिबिलिटी जो बड़े होते हैं, जैसे होता है ना कि आपने बहुत सारा सिलोगिज्म है, कथन निष्कर्ष है, बहुत सारा हर एक मास्टर का देख लिया, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि ये वाला वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, आपको सिलोगिज्म से प्यार हो जाएगा, है ना। आपसे आप वादा करते हैं आज कि आप आज किताब उठाइए, 100 क्वेश्चन लगाइए, 100 से 80% से आपको 80 से 85% हम वादा करते हैं कि आपको समझ में आएगा और सही मारेंगे आप। तो सही कब मारेंगे? जब पहला, दूसरा और तीसरा ये आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। अब बोलेंगे किताब भी नहीं है तो आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, इंटरनेट के माध्यम से गूगल चलता है तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चौथा का आंसर कौन सा सही हुआ? केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही होता है। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा, शायद ये आज का अंतिम सवाल है, हाँ अंतिम सवाल है, आ गए आप, करीब आ गए, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे अब। यहाँ पे बोला कोई 90s 80 नहीं है, कोई भी 90s जो है वो 80 नहीं है, 90s और 80 के बीच में लड़ाई चल रही है, कोई भी 90s जो है वो 80 नहीं है। कुछ 90s 40 है, कुछ 90s का भाग जो है वो 40 है, ठीक। सभी 80s 70 है, सभी 80s जो है वो 70 है, सभी 80s जो है वो 70 के अंदर में है, सभी 80s 70 है, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या कि सभी 80 के 40 होने की संभावना है, कि सभी 80 जो है वो 40 होने की संभावना, और संभावना बोले तो आप ये नया डायग्राम के बारे में सोच सकते हैं। तो सभी 80 40 होने की संभावना है कि सभी 80 जो है वो 40 के अंदर जा सकती है, तो सभी 80 40 के अंदर कब जा सकती थी? जब ये कुछ वाला नहीं रहता तब। तो सभी 80 40 हो सकते हैं, तो सभी 80 को मान ले 40 कर रहा है तो किस तरह करेंगे आप? तो सभी 80 को 40 करेंगे, है ना, सभी 80 को 40 करेंगे तो यहाँ पे कोना में एक 40 बैठ जाएगा, लेकिन कुछ जो 90 है वो 80 नहीं है, 90 और 80 के बीच में लड़ाई है, यानी कि ये हमारा 40 बन सकता है। सभी 80 कुछ जो है 40 नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे केवल कुछ ना बोला है, हमको ये नहीं बोला है कि सभी 40 जो 80 नहीं है, ये तो नहीं बोला, यहाँ पे बोला कुछ 90, कोई 90 जो 80 नहीं है, 90 और 80 के बीच में लड़ाई है, लेकिन हमको पूछा है सभी 80 जो है 40 होने की संभावना है, तो सभी 80 को 40 होने की संभावना है, यानी कि यहाँ पे भी अगर हम 40 रख दे तो सभी 80 40 हो सकते हैं। कब हो सकता है? जब ये ना वाला रहे, यानी कि पहला जो है इसका सही है। दूसरा कुछ 70s 90 नहीं है, ये ऑर्डर फेंक के मारा है, संभावना नहीं पूछी है कि कुछ 70s 90 है, कि कुछ 70 जो है 90 है, कुछ 70s 90 है, 90 के बीच में 80 लड़ाई हो रही है,
90 जो 80 नहीं है, 90 80 नहीं है, तो बोला कुछ 70s 90s नहीं है क्या? कुछ 70s जो 90s नहीं है, कुछ 70s का कोई 70s 90s नहीं है ना? कोई 70 जो है 90s के बीच में है नहीं, क्योंकि 80 के 70s के अंदर 80 आता है, कोई जो 80 है वो 90 नहीं है, तो 70 90 कहाँ से हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी कि ये जब यह ना नहीं बोला है, यानी कि ये भी सही, पहला सही और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही होते हैं। ये 5वां क्वेश्चन का। तो आपने देखा, क्या देखा? पार्ट 3 में पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना वाले प्रश्न किस तरह से बनते हैं, आपको एकदम इजी लेवल में बताया है, जो कि एक बार में समझ में, अगर समझ में नहीं आता तो आपके लिए कमेंट बॉक्स फ्री है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, है ना? आज का वीडियो कैसा रहा आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। उसमें से कुछ है, ये पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 में कुछ चुनिंदा है जो आपको बहुत तकलीफ देंगे, वो सब छांट छांट के केवल प्रश्न लाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।